एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर के जितने भी हमारे जियो पॉलिटिक्स न्यूज हैं उसको बारी बारी से जानने को जो मेजर जियो पॉलिटिक्स है। पहला है हमारा कि ए जयशंकर ने बोला है कि दे वुड बी नॉट लूजर। ए जयशंकर ने तंज कसा यूएस यूरोप एंड ब्लॉकिंग टैलेंट पर। पहला न्यूज है, इसको भी जानेंगे इसमें क्या बोले हैं वो। दूसरा है कि टर्की ने कश्मीर को मुद्दा को उठाया है फिर से दोबारा। तीसरा है कि एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को पकड़ा गया है यूएसए में, जो कि कैंपस पर अटैक करने वाला था। तीसरा है कि जो यूएसए है यानी सीएनएन, उसने पुतिन के विजिट पर भारत पर तंज कसा है कि क्या एक ट्रेड डील भी कर सकता है वाशिंगटन से भारत, और पुतिन का वेलकम भी कर सकता है। इस पर भी देखेंगे। इस इसको लगाए हैं कि ये जो आर्टिकल है ना, इसको इसी ने छापा है कि क्या पुतिन ने जिद किया है कि वो सीज डोनस रीजन है उसको कब्जाएंगे, और यूक्रेन इधर यूएसए के साथ पीस पर बात कर रहा है लेकिन पुतिन बात नहीं करना चाहता है। आपको बता दें कि ये वही हांगकांग की है कि जो चाइना का क्षेत्र है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो चाइना है वो भी क्या कर सकता है, इस पर तो टारगेट कर सकता है लेकिन यहाँ पे उसको नहीं रोक रहा है। अब देखिए एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे वे नॉट लूजर होंगे। एस जयशंकर का जो यूरोप है, इसमें बोले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को चेतावनी दी कि अमेरिका और यूरोप कुशल पेशेवरों को प्रवास पर सख्ती से अपने हितों को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि जो लोग इमिग्रेशन को निकाल रहे हैं, H1 वीज़ा नहीं दे रहे हैं, इससे हमारा नुकसान नहीं होगा, हमको तो फायदा होगा, लेकिन अमेरिका को और यूरोप को नुकसान होगा। ट्रंप प्रशासन और यूए की नई इमिग्रेशन नीतियाँ टैलेंट फ्लो को रोक रही है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। जयशंकर के बयान में उन्होंने बोला है वे नॉट लूजर्स होंगे और टैलेंट के रास्ते में ज़्यादा बाधाएं डालेंगे। लोकतंत्र में व्यक्ति की अवसर की तलाश कर सकते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति अवसरों की तलाश, सरकार उन्हें रोक नहीं सकती है। यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर है, यानी कि विश्व में अपनी कंपटीशन का दौर है। जो आगे टेक्नोलॉजी में आगे होगा वो कहीं भी कमाएगा। इस समय विश्लेषण यही निकला है कि भारत की आईटी और इंजीनियरिंग टैलेंट पूल मजबूत होंगे, लेकिन पश्चिमी देशों की नीतियाँ रिजर्वेशन ब्रेन ड्रेन का खतरा बढ़ा सकती है। ठीक है, इसका प्रभाव होगा कि अमेरिका को इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकता है। भारत का घरेलू विकास का मौका मिल रहा है और जयशंकर की डिप्लोमेसी बहुपक्षीय संतुलन दिखाती है। यानी कि उनको अमेरिका को भी सिखाने का है और भारत को भी। दूसरा न्यूज है कि तुर्की ने अपने विदेश मंत्री हाकन फिदान ने संसद में क्या किया है कि अपने 2026 बजट पेश करते हुए कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के लहजे में उठाया। एर्दोगान का जो डीनेट है उसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के जोड़कर इस्लामिक दुनिया के अगुवाई का सपना बुन रहा है। यानी कि आपको बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया तीनों को ये लीडर बन रहा है अभी फिलहाल एर्दोगान। भारत पर आरोप इसने लगाया है कि मुस्लिम नरसंहार का दावा जो यूएनए में पाक के साथ मिलकर फैलाया जा रहा है। यानी कि भारत में मुस्लिमों पर हमला किया जा रहा है, वहाँ पे कश्मीर में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि एर्दोगान की साजिश है कि सऊदी अरब को चुनौती देने की, कश्मीर को हथियार बनाकर मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करना। समझ में आ रहा है ना। यानी सऊदी अरब जो किसका है, अमेरिका का साथ देता है, उसको टारगेट करना। भारत का यह जवाब गया है कि सऊदी अरब यूएई जैसे सहयोगी बढ़े, तुर्की की आर्थिक कमजोरी, मुद्रास्फीति 70% इसका दाव उल्टा कर सकता है। यानी भारत सऊदी अरब से डील कर रहा है, जैसे बड़े बड़े सहयोगी जो हैं, तो इसको 70% का जो दाव है उल्टा पड़ सकता है। इसका प्रभाव है कि दक्षिण एशिया में तनाव, लेकिन भारत की सॉफ्ट पावर जैसे योग, बॉलीवुड लंबे समय में फायदेमंद है। यानी कहने का मतलब टर्की में योग भी है, बॉलीवुड का भी फिल्म चलता है और ये चलता रहता है, लेकिन इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरा है, तीसरा न्यूज़ जो हमारा है कि 25 वर्षीय का लुकमान खान का व्यक्ति है जो कि पाकिस्तानी मूल का यूएसए नागरिक है। तो 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। ट्रक मशीन गन बॉडी आर्मर के साथ था। इसका काम था कि उस पर अपने इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ डिलीवर का पूर्व छात्र भी रह चुका है। नोटबुक में कैंपस बिल्डिंग का नक्शा भी ये बनाया है। एंट्री एग्जिट पॉइंट भी है। पुलिस अधिकारी का टारगेट में, यानी एक पुलिस अधिकारी को ये टारगेट ले जा रहा था। पूछताछ में इसने बोला है कि शहादत सबसे बड़ा लक्ष्य है, और एफबीआई ने आरोप में लगाया कि इसके पास मशीन गन और अनरजिस्टर्ड हथियार है। विश्लेषण यही निकलता है कि इसने पाकिस्तान से लिंक्ड और यूएसए में बढ़ते इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का संकेत है।
ट्रम्प का एक जो नीतियाँ हैं, यानी कि मुस्लिमों को चाहे इमिग्रेशन को बाहर निकालना, वो और मजबूत होता है कि ट्रम्प सही कर रहे थे। रोकथाम में यही कर सकता है, यूएस निगरानी मौजूद कुछ कर सकता है, लेकिन रूट कॉज जो है ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पर फोकस जरूरी है। यानी इसको रोक करने के लिए जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला जा रहा है उसको रोकना जरूरी है। अगला न्यूज है कि जो वाशिंगटन डील है, पुतिन की दिल्ली यात्रा द्विपक्षीय शिखर में रक्षा, ट्रेड और वर्कर मोबिलिटी पर समझौता 2030 तक ये डील रखा जाए कि 100 बिलियन ट्रेड का लक्ष्य हो। ट्रम्प का ये आरोप लगाया है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। भारत ने सेक्शन से बचने के लिए रूसी क्रूड खरीदी। विश्लेषण है कि मोदी के बैलेंस डिप्लोमेसी, रूसी हथियार 60% सप्लाई है, यूएसए से ट्रेड $200 बिलियन, कनाडा के साथ भी सीपा वार्ता तेज। चुनौतियां ये है कि ट्रम्प टैरिफ से निर्यात जोखिम, लेकिन विविधीकरण रूस को एक्सपोर्ट बढ़ाना से संतुलित है। प्रभाव है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मजबूत होगी, ग्लोबल साउथ लीडरशिप में मदद मिलेगी, लेकिन यूक्रेन पीस टॉक्स में न्यूट्रल रहना मुश्किल है। भविष्य में कनाडा से डील होगा जो 50 बिलियन ट्रेड बुश हो सकता है। भारतीय बहुपक्षीय मॉडल भी बन सकता है। आगे है कि पुतिन का इंडिया टुडे, डोनबस और नोवोरियन से मुक्त हर हाल में सैन्य तरीके से होगा। मंगलवार को ट्रम्प कॉन्फ्रेंस स्टीव और जोरेस कुर्सर से बैठक में यूएसए प्रपोजल पर सहमति नहीं, लेकिन यूजफेल ने बताया कि ट्रम्प नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन वार और चले, लेकिन रसिया चाहता है, क्योंकि पुतिन ने कसम खाया है कि डोंबस रीजन कब जाना है। अब यही रहा हमारा जितने भी जियो पॉलिटिक्स मेजर था। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।